Hello students, how are you all? Welcome to my channel AOCR classes by Dr. Shalini Upadhyay. Today's topic which I am going to teach you is nucleophilic aromatic substitution, that is also the addition elimination mechanism. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मेनली ये क्या है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। हम इसको यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम एलिमिनेशन में एक रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी हमारा एलिमिनेशन की सीरीज चल रही थी, तो उनका मेल आया कि मैम एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है, वो आपने एलिमिनेशन नहीं पढ़ाया। एक्चुअली वो एलिमिनेशन नहीं होता है, जो रिएक्शन की क्वेरी आई है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं उसको एडिशन एलिमिनेशन, उसमें पहले एडिशन होता है और देन एलिमिनेशन होता है, इसलिए उसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और उसकी मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी उनको समझ में आ रहा होगा कि आज उनके पॉइंट्स को लेके हम ये वीडियो आज का बनाए हैं, और हम स्टार्ट करते हैं। Electron poor aromatic rings containing a living group can undergo substitution by electron rich nucleophiles। जैसे कि आपका ये रिएक्शन यहाँ गिवन है, ये एक आपकी मोइटी है, ठीक है, जहाँ पे आपके ऑर्थो पैरा पे NO2 लगे हैं, और ये एक आपका लिविंग ग्रुप है जिसकी हम बात करेंगे। अभी ये लीव होगा, ये निकलेगा और आपका एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग, इसको इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग क्यों कहते हैं? और लिविंग ग्रुप जिसमें एक लिविंग ग्रुप लगा है, कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। सी, आपका NO2 किस टाइप का ग्रुप है? ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मीन्स माइनस आई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका क्या होता है? माइनस होता है, मीन्स ये रिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो ये भी आपका NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी आपका NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो मीन्स ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें जो ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, इनको अपनी तरफ खींचता है। तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है, तो मीन्स जो आपकी ये मोइटी होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका देखिए डबल बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होता है, और देन ये डबल बॉन्ड जो इधर शिफ्ट होता है, वो इसलिए कि जो N पे है, N पे आपके दो ऑक्सीजन लगे, एक डबल बॉन्ड से लगेगा और एक आपका इलेक्ट्रो डोनेटिंग जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उससे आपका होगा। मीन्स दो आपके कोवेलेंट बने हैं, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, और एक आपका क्या है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट है, वो सिंगल जो है वो एक मतलब N का जो लोन पेयर है वो एक O को देगा। ठीक है, मतलब O अपना इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मीन्स शेयर मीन्स की देगा। ठीक है, तो वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो खींचता है, मीन्स ऑक्सीजन की है। देखिए FON जो पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें फॉन कहते हैं, हम पहले भी ये बता चुके हैं, मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो फ्लोरीन है आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगा है, और इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो देन ये जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर से ये खींचेगा और देन ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे जो आपका इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो इधर से इधर शिफ्ट होगा और इधर से इधर शिफ्ट होगा, और आपका ये भी जो NO2 है ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, तो ये भी अपनी तरफ मतलब ये पूरे ही बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो देन शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, क्या ये इधर इसको अट्रैक्ट किया, देन ये इस साइड अट्रैक्ट हुआ, देन ये बॉन्ड इधर अट्रैक्ट हुआ। देखिए जब ये डबल बॉन्ड इस साइड जाएगा, इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन के साइड में, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, और जब इस सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा तो यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है, हमने आपको बताया कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, मीन्स इसको न्यूक्लियस चाहिए, मीन्स इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे निगेटिव चार्ज, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फाइल मीन्स लविंग, ठीक है, मीन्स सिकिंग, इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो खुद पे इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ हमने क्या बताया, आपका डेल्टा क्या क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, इसलिए इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। तो सी, अब ये देखिए आपको, एक तो ये स्लोएस्ट स्टेप है जहां आपका यहाँ अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और अटैक जो हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ अभी कोई चीज आपकी क्या हुई, लीव नहीं हुई, कोई चीज आपकी इलिमिनेट नहीं हुई, कोई भी मोइटी, कोई भी ग्रुप आपका इलिमिनेट नहीं हुआ। मीन्स ये जो स्टेप 1 है ये एडिशन है। सी,
ठीक है। अब देखिए अगर इस आप मोइटी को देखेंगे और इसमें आप देखेंगे तो कोई भी ग्रुप, ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ से लीव नहीं हुआ है। हुआ क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैच हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, एक तो ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट बना है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये आपका फिर देखिए इसके बाद बहुत फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो आपका बनता है ये अनस्टेबल होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, कोई भी मोइटी आपको पता है वो अगर कार्बोकैटायन है, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होना चाहता है। कोई निगेटिव चार्ज है मोइटी तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल होना चाहती है। मीन्स कोई भी मोइटी है वो अपने न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहती है, और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो क्या होता है, वो आपका स्टेबल कंडीशन होता है। देन ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पूरे मोइटी में देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देन ये आपका जो है ये इसको अनस्टेबल प्रोवाइड कर रहा है। फिर फर्दर क्या होगा, ये आपका इधर शिफ्ट होगा, ये जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। फिर इस कार्बन पे वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, 5 बॉन्ड हो जाएगा। देन ये इधर ब्रेक होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और देन यहाँ से जो ये है आपका लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन इस जो बॉन्ड पेयर का है वो लेके चला जाएगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, देन अब ये आप देखिए इस ग्रुप को देखेंगे, आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे और इस सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, आप देखिए कंपेयर करिए, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक तो 2 डबल बॉन्ड थे, यहाँ आपके जो है 3 डबल बॉन्ड हो गए, और ये ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, आपका ये ग्रुप इसमें नहीं है। मीन्स ये ग्रुप क्या हुआ, वो इलिमिनेट हो गया, और ये ग्रुप अगर इलिमिनेट हो गया मीन्स दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपका एलिमिनेशन हुआ, और ये स्टेप आपका क्या है, बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट था, ये अपने न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहेगा। कोई भी सिस्टम न्यूट्रल कंडीशन में आना चाहता है, तो इसलिए यहाँ से शिफ्टिंग होगी, यहाँ से शिफ्टिंग होगी, और इसकी यहाँ से शिफ्टिंग होगी, और ये ग्रुप अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जो ग्रुप था उसकी जगह आपको जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था वो ग्रुप आ गया। ठीक है, यहाँ आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। और सी वन मोर थिंग, देखिए यहाँ जो है इसको कहते हैं मेसेनहीमिया इंटरमीडिएट। इसको क्यों कहते हैं मेसेनहीमिया इंटरमीडिएट, भी आप सुने होंगे, कॉम्प्लेक्सेस भी सुने होंगे। वो कोई भी सिस्टम जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वहां आपका नेगेटिव जनरेट होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेसेनहीमिया इंटरमीडिएट। तो सी यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है, और बॉन्ड जो है आपका शिफ्ट हुआ, और बॉन्ड जो आपका शिफ्ट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नेगेटिव आपका मोइटी बनी, ये नेगेटिव मोइटी बनी, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, मेसेनहीमिया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपका सिर्फ बहुत ही कम टाइम के सेकंड्स के लिए, मतलब मिली सेकंड्स के लिए बनता है, और देन फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है क्योंकि स्टेबल नहीं है। और सेकंड स्टेप जो फास्ट स्टेप है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन की क्या बात थी, जो आपका फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था, वो एडिशन रिएक्शन था, और जो सेकंड स्टेप था वो एलिमिनेशन रिएक्शन था। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और फाइनली हो क्या रहा है, फाइनली ये हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक ग्रुप जा रहा है। आपको पता है जब एक ग्रुप अटैच हो दूसरा ग्रुप लीव करे तो उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग्स कंटेनिंग अ लिविंग ग्रुप कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एक ऐसा आपका ग्रुप लीव होगा और दूसरा ग्रुप आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, देन the mechanism proceeds through addition of a nucleophile to the aromatic ring via an electron rich intermediate। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, आपका एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, और बना क्या आपका बीच में, वाया इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका नाम क्या है ये भी आप याद रखिएगा। फॉलोड बाय लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, फॉलोड बाय क्या हुआ आपका, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या हुआ आपका, वो निकल गया, Clg नेगेटिव लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था Nu माइनस, इन अ प्रोसेस समटाइम्स कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आपका एलिमिनेशन है, ये आपका रियल में
आपका क्या है ये रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज नॉट अ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसके पहले एडिशन लिखा है। अगर हम कोई चीज को ऐड करेंगे, किसी भी मॉइटी को ऐड करेंगे और दूसरे मॉइटी को निकाल देंगे, तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ कि एक मॉइटी आई दूसरी मॉइटी गई, मीन्स सब्स्टिट्यूशन हुआ, वो उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो दिस इज नॉट अ एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जिनको भी ये कंफ्यूजन था, आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि दिस इज नॉट अ एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड, आप मुझसे जैसे मेल करके क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो आप बताइएगा, हम उस एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएंगे। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी। और अगर आपको आगे फर्दर किसी और पॉइंट्स पे आपको वीडियोस चाहिए, जैसे आपके मेल आते हैं, तो आजकल हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपके क्वेरी पे ही बनाते हैं, हम अलग से कोई वीडियोस नहीं बना रहे हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ओके, thank you so much for listening me. Have a very bright future and have a very good day. If you like my videos, then please like and subscribe my channel and press bell icon for more videos. Thank you so much, students. Have a very bright future.